गुड डे। आज मैं जोक्स भी बोलने वाला हूँ। उसका संबंध तो आप सबसे है, हम सबसे है, सोसाइटी से है। परंतु मेरी अपील है इन लोगों से जो कि अपने आप को जीनियस कहते हैं। उनमें एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, रिलीजियस टीचर्स हैं, प्रीचर्स जिनको बोलते हैं, धार्मिक उपदेश देने वाले लोग, जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, देश के साथ, और अपना योगदान दे रहे हैं समाज को, सोसाइटी को, देश को बढ़ाने में, संवारने में, सजाने में। मैं बात करूंगा सबसे पहले बांग्लादेश की, और फिर बात करूंगा पाकिस्तान की, और फिर एज इट इज यूजुअल हमारी अपनी हिंदुस्तान की बात, सारे जहां से अच्छा। खैर एनीवे, बांग्लादेश में जो उनका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके आर्टिकल 295 से लेकर 298 तक 4 सेक्शंस है, जो इस करके इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि लोगों में जागृति पैदा की जाए। जो लोग सुपरस्टिशंस के अधीन होके धार्मिक कर्म कांडों को मानते हैं, उनको एक रास्ता दिखाया जा सके। असली उद्देश्य तो यह है। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। अंधविश्वास, मेरे आगे से बिल्ली रास्ता काट गई, अब मेरा काम नहीं बनेगा, या मेरे दाईं तरफ बाईं तरफ पीछे किसी ने छींक मार दी तो मेरा काम नहीं बनेगा, इनको सुपरस्टिशंस कहते हैं। तो ये जो बांग्लादेश के जिस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, 295 से 298, टू रिमूव सुपरस्टिशंस फ्रॉम द सोसाइटी, इसका इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर। आपको पता है हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनको बुत प्रस्त कह के चिढ़ाया जाता है, उनके ऊपर तरह तरह के तशद्दुद किए जाते हैं, उनको मारा पीटा भी जाता है, और मजबूर किया जाता है कि वो अपना नेचुरल धर्म जो है ना, हिंदुइज्म, उसको त्याग दें और वो इस्लाम को अपना लें। इसमें खास बात यह है, जब कोई अपना असली धर्म छोड़कर इस्लाम को अपना भी लेता है तो वो मुस्लिम नहीं माना जाता, उसको मुसल्ली कहते हैं, यानी तीसरे चौथे दर्जे का गिरा हुआ इंसान। इट इज वेरी बैड। मैंने बांग्लादेश के ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसके बारे में अप्रोच किया है अपने वीडियो के जरिए, और यूएन को भी अप्रोच करने वाला हूं मैं विद इन 8 AR 2। दूसरी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है, पर मुझे दुख होता है। 13 अक्टूबर की बात है। 13 अक्टूबर को एक लड़की, आरजू मसीह था उसका नाम, उम्र 13 साल थी, उसको अगवा कर लिया गया। 2-4 दिन बाद उसके माँ बाप को बताया गया कि तुम्हारी लड़की ने अपनी मर्जी से इस्लाम को अख्तियार कर लिया है, अपना लिया है, और तुम्हारा जो क्रिश्चियनिटी है उसको त्याग दिया। और उसी दिन ये भी बताया गया कि इस 13 साल की लड़की ने 44 ईयर्स ओल्ड आदमी के साथ शादी कर ली। मुझे लगता है ये दोनों, चाहे बांग्लादेश की बात हो चाहे पाकिस्तान की बात हो, ये डिस्टर्बिंग न्यूज है, दुखदाई खबरें हैं। अभी तो पाकिस्तान को एक बार फिर यूएनओ में मेंबरशिप मिली है,
ह्यूमन राइट्स के जो काउंसिल है उसमें। और आपके पाकिस्तान में ही इतने ब्लंडर कांड हो रहे हैं। 13 साल के बच्चे को क्या पता है कि धर्म क्या है? 13 साल के बच्चे को क्या पता है कि इस्लाम की क्या ड्रॉबैक है, क्रिश्चियनिटी की क्या ड्रॉबैक है, इस्लाम के क्या गुण है, क्रिश्चियनिटी के क्या गुण है? वो तो बड़ा टेंडर माइंड है, बड़े भोले भाले, हंसने और खेलने की उम्र, और किडनैप करके ले गए। फिर जो काजी इस्लाम धारण करवा रहा है वो भी नकली, उसको शर्म नहीं आई, शर्म नहीं आई। 13 साल के बच्चे को उसके माँ बाप की गैर हाजिरी में इस्लाम या कोई भी धर्म अपनवा रहा है। ये और कुछ नहीं है, जुर्म है। बांग्लादेश में भी जुर्म है, पाकिस्तान में भी जुर्म। उन लोगों के ऊपर जिनकी तादाद कम है, जो जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, आप उनकी लड़कियों का अपहरण कर रहे हैं। कल्पना करो क्या किसी मुसलमान की लड़की को अपहरण कर लें और उसका पता ही ना लगे कहां गई कहां नहीं गई, तो अब आपके दिल पर क्या गुजरेगी? आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जैसा आपका मन है वैसा उनका मन है, जैसा आपका दिल है वैसे उनका दिल है, जैसे आप इज्जत और बेइज्जती महसूस करते हैं वो भी करते हैं। तो कुछ इंसानियत होनी चाहिए आप में। इट इज बैड। ये सारी चीजें मेरे जरिए यूएनओ तक पहुंचेंगी और मैं आपसे वहां जवाब मांगूंगा और आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। चाहे किसी मुल्क के भी हों, जो जीनियस लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, रिलीजियस प्रीचर्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, सारे, उनके साथ मैं बात कर रहा हूं इस करके ताकि वो यूएनओ नहीं है, आना नहीं है, यूएनओ विल नॉट कम, कोई भगवान नहीं आएगा। आपके समाज को बदलने के लिए आपको खुद ही पहल करनी पड़ेगी। जुर्म होता है आपकी आंखों के सामने और आप चुप रहते हैं तो आप भी उतने ही जुर्म करने वाले, उतने ही दोषी। तो दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, परंतु ये हमारा हिंदुस्तान, इसमें भी वैसी ही घटनाएं होती। सैनिटरी वर्कर, वो हाथरस वाला कांड, इस तरह के और बहुत सारे कांड होते हैं। किसी को पीट पीट कर मार देना, इस तरह के बहुत सारे कांड होते हैं, जिसको लिंचिंग का नाम दे दिया। नाम आप कुछ भी दो, जान तो एक गई ना, और इस करके गई क्योंकि एक पागलों की भीड़ ने अटैक कर दिया। क्यों किया भाई? अगर आपसे आपका जीने का हक कोई छीन ले तो आपको कितना दुख होगा। अब हम उस सदी में नहीं रहते जब इंसानों का, जीवित इंसानों का व्यापार किया जाता था, उनको गुलाम बना के रखा जाता था। अब तो छोटे से छोटा बंदा भी आजाद है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। परंतु इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो कुछ हो रहा है वो सब गलत हो रहा है। चुनी हुई सरकारों को तोड़ दिया जाता है, यह गलत है। जो भी लुच्चे गुंडे बदमाश हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और जीतते हैं अपने पैसे के जोर पर, और अब लुच्चे और गुंडे लोगों की जो सरकारें होंगी वो शरीफों को कब जीने देंगी? कसूर जितना उनका है उतना ही हमारा भी है। हम चुनते ही गलत लोगों को। मैं नेहरू की सिर्फ इस करके इज्जत करता हूं क्योंकि वो एक सफल पॉलिटिशियन थे, वो एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो एक सफल लेखक थे, वो बार एटला थे, सब कुछ थे।
अगर उन्होंने चाइना से वो हारे तो उन्होंने खुले दिल से हार स्वीकार की और ये वायदा किया कि हम लड़ेंगे तब तक जब तक हम अपना हक वापस नहीं ले लेंगे। आजकल तो चाहे कोई भी लीडर, मोदी से लेकर नीचे तक, गलती करते हैं तो मानते नहीं, कुछ इनके द्वारा गलत हो जाता है तो स्वीकार नहीं करते, बल्कि दोष दे देते हैं, कभी नेहरू पर, कभी किसी पर, कभी और कुछ नहीं तो विरोधियों पर। इट इज रॉन्ग। ये सब रुकना चाहिए, ये सब ड्रामेबाजी है। अपने देश को, चाहे कोई भी देश हो, उसको स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने में तो योगदान देंगे आप तो आपका नाम हो। अगर उसको नरक ही बना देंगे तो आप भी दोजख की आग में जलने वाले हो, याद रखना। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कृपा करके कभी कभी अपने कमेंट्स दिया करो ताकि हम और बेहतर हो सके। थैंक यू वेरी मच।